नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री गुरु में आपका स्वागत है। मैं आज एक बार फिर आपके सामने एक ऐतिहासिक और पौराणिक किस्सा लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा किए गए विवाहों के बारे में। आखिर भगवान श्री कृष्ण ने ये सभी विवाह किन परिस्थितियों में और क्यों किए थे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के समय विदर्भ देश के राजा भीष्म की कन्या रुक्मिणी भारत भर में परम सुंदर गिनी जाती थी। यद्यपि भीष्म और उसके ज्येष्ठ पुत्र रुक्म की इच्छा थी कि उनकी रुक्मिणी का विवाह चेदी देश के राजा शिशुपाल से किया जाए, मगर लगातार श्री कृष्ण के बल, पराक्रम और गुण गरिमा का समाचार सुनकर रुक्मिणी ने निर्णय लिया कि वह श्री कृष्ण से ही विवाह करेगी। इधर रुक्म ने शिशुपाल से रुक्मिणी का विवाह तय कर दिया। निश्चित समय पर पराक्रमी चेदीराज शिशुपाल एक विशाल सेना के साथ अपने मित्र जरासंध आदि को लेकर विदर्भ नगर में आ गया। जब रुक्मिणी को यह समाचार मिला तो वह घबराई और उसने तुरंत एक ब्राह्मण द्वारा द्वारका में श्री कृष्ण के पास संदेश भेजा। महाराज, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ और मेरे बंधुराज मुझे चेदीराज शिशुपाल के हाथों सौंपना चाहते हैं। कृपा करके आप शीघ्र आइए और मेरा उद्धार कीजिए। राक्षस रीति से मेरा हरण कर लीजिए और मेरा पाणी ग्रहण यानी विवाह कीजिए। ब्राह्मण से यह संदेश सुनकर कृष्ण तुरंत विदर्भ देश में आए और उनकी सहायतार्थ बलराम जी यदुवंशियों की एक सेना लेकर पीछे पीछे चल दिए। जब रुक्मिणी कुल रीति के अनुसार विवाह से एक दिन पहले नगर से बाहर ग्राम देवी की पूजा करने गई, तभी अवसर पाकर श्री कृष्ण ने उसे अपने रथ पर बैठा दिया और द्वार की पुरी की ओर चल दिए। उधर जब यह समाचार शिशुपाल आदि को मिला तो वह सेना लेकर श्री कृष्ण के पीछे जाने के उद्देश्य से तैयार हुआ, मगर बलराम और उनकी यदुवंशी सेना ने शिशुपाल को विदर्भ देश की सीमा पार नहीं करने दी। इसी बीच रुक्मिणी का भाई रुक्म कृष्ण के पीछे निकल गया था। मार्ग में दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें रुक्य को पराजय का मुंह देखना पड़ा। पराजित रुक्म को जैसे ही कृष्ण ने मारना चाहा तो रुक्मिणी बीच में आ गई और अपने भाई के प्राण छोड़ देने का आग्रह करने लगी। इस पर श्री कृष्ण ने रुक्म का विकृत वेश बनाकर जीवित छोड़ दिया। तत्पश्चात वह रुक्मिणी के साथ द्वारका पहुंचे और क्षत्रिय रीति से रुक्मिणी से विवाह किया। द्वारका में एक सत्राजित नामक यादव रहता था। उसके पास संयमंतक नामक एक बहुमूल्य मणि थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा, तुम ये मणि महाराज अग्रसेन को दे दो, किंतु सत्राजित ने उनकी बात स्वीकार नहीं की। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को साथ में लेकर वन में शिकार खेलने गया। वहाँ एक सिंह ने प्रसेन को मार डाला और उस चमकीली मणि को मुंह में दबाकर चल दिया। संयोग से जाम्बवन नामक राजा ने उस सिंह को देख लिया। उन्होंने सिंह को मारकर वह मणि अपनी पुत्री जाम्बवती को सौंप दी। इधर द्वारका में अफवाह फैल गई कि प्रसेन को मारकर श्री कृष्ण ने सत्राजित की मणि ले ली है। कृष्ण से ये कलंक समान झूठा आरोप सिद्ध नहीं गया, अतः वह तुरंत प्रसेन की खोज में वन की तरफ चल दिए। उन्होंने वन में प्रसेन व सिंह को मरा हुआ पाया। तत्पश्चात उन्होंने मणि की खोज करना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ गुप्त सूत्रों से पता चल गया कि वह बहुमूल्य मणि कहाँ है। श्री कृष्ण जानते थे मणि प्राप्त करने के लिए उन्हें जाम्बवन से न केवल युद्ध करना पड़ेगा, बल्कि उन्हें युद्ध में हराना भी पड़ेगा। उन्होंने किया भी यही। श्री कृष्ण के हाथों युद्ध में पराजित जाम्बवन ने अपनी पुत्री जाम्बवती सहित वह मणि श्री कृष्ण को लेकर द्वारका आ गए और सत्राजित को संयमंतक मणि देकर सारा हाल सुनाया। एक बार श्री कृष्ण ने यमुना किनारे कालिंदी नामक कन्या को तपस्या करते हुए देखा। कारण पता करने पर मालूम हुआ कि वह उन्हीं से विवाह करना चाहती है। तब कृष्ण ने यथोचित रीति से कालिंदी से विवाह कर लिया। इसी प्रकार जब उन्हें पता चला कि उनकी दूसरी बुआ राज्यवती देवी की कन्या मित्रविंदा उनसे विवाह करना चाहती है, जो अवंती देश के राजा की बेटी थी, मगर उनके भाई विंद और अरविंद नहीं चाहते थे कि वह श्री कृष्ण से विवाह करे, अतः श्री कृष्ण मित्रविंदा का अपहरण कर उसे द्वारका ले आए और उनसे विवाह कर लिया। कौशल देश के राजा नग्नजित ने प्रतिज्ञा की थी कि जो बलवान राजकुमार हमारे यहाँ के 7 दुर्दांत बेलों को एक साथ पकड़कर बांधेगा, उसी से अपनी पुत्री सत्या का विवाह करूंगा। यह बात सुनते ही श्री कृष्ण वहां गए और राजा की अनुमति से 7 बैलों को एक साथ पकड़कर एक रस्सी में बांध दिया। राजा नग्नजित ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी पुत्री सत्या का विवाह श्री कृष्ण से करा दिया। कृष्ण की एक अन्य बुआ श्रुतकीर्ति की भी भद्रा नामक पुत्री थी और 3 बेटे थे। उन सभी ने भद्रा के लिए श्री कृष्ण को योग्य समझा, अतः शुभ मुहूर्त और भद्रा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। जब भद्र देश के राजा की पुत्री लक्ष्मणा का स्वयंवर हुआ तो श्री कृष्ण ने लक्ष्मणा का भी हरण कर विवाह कर लिया था। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कई कन्याओं से विवाह किया था। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करना और इतिहास से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।